एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो क्लास 7 के चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर 4 से। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 हम पिछली वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को, जिसमें कि हमें क्या करना है, एक्सप्रेस करना है। एक्सप्रेस करना है और एक्सप्रेस करने के लिए हमारे पास कुछ क्वेश्चंस दिए हैं। पहले पार्ट में जो क्वेश्चन हमारे पास है 20 एज अ परसेंटेज ऑफ 50, हमें क्या करना है, 20 एज अ परसेंटेज ऑफ 50 एक्सप्रेस करना है। हमें कैसे करेंगे, देखिए हमें क्या करना है, 20 गिवन है एज अ परसेंटेज, 20 को एज अ परसेंटेज ऑफ 50 में एक्सप्रेस करना है। तो 20 एज अ 50 इस तरीके से हम लिख लेंगे। देन 20 एज अ 50 हमने लिखा, उसके बाद हम क्या करेंगे, एज अ परसेंटेज हमें इसे एक्सप्रेस करना है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे इसे 100 से। 0 से 0 कैंसिल, देन 5 से डिवाइड कर लेंगे 100 को, ये हो जाएगा 20। अब 2 इंटू 20 हमारे पास होता है 40, तो ये हो जाएगा 40। तो 20 जो है 50 का कितना परसेंटेज है, 40% है। तो हमें क्या करना था, 20 50 का कितना परसेंटेज है ये एक्सप्रेस करना था। नेक्स्ट पार्ट में जो क्वेश्चन हमारे पास है वो है 60 लीटर एज अ परसेंटेज ऑफ 40 लीटर्स। 60 लीटर्स एज अ परसेंटेज ऑफ 40 लीटर्स। हमें क्या करना है, 60 लीटर्स जो है 40 लीटर का कितना परसेंटेज है ये बताना है। तो चलिए देखते हैं, 60 लीटर्स जो है 40 लीटर्स का कितना परसेंटेज है। इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, 60 लीटर अपॉन 40 लीटर्स मल्टीप्लाइड बाय 100। लीटर से लीटर कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 4 से डिवाइड करेंगे 100 को, 25 आएगा। देन 6 इंटू 25, ये हमारे पास होता है 150%। तो 60 लीटर्स जो है 40 लीटर्स का कितना है, 150% है। देन थर्ड पार्ट में जो क्वेश्चन हमारे पास है वो है 90 सेंटीमीटर एज अ परसेंटेज ऑफ 4.5 मीटर। तो हमें बताना है कि 90 सेंटीमीटर जो है 4.5 मीटर का कितना परसेंटेज है। तो जैसे कि हमें दिख रहा है यूनिट जो है डिफरेंट है, तो पहले यूनिट को सेम कर लेते हैं। जैसे कि हमें पता है 1 मीटर इज इक्वल टू क्या होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। तो 4 मीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4.5 मल्टीप्लाइड बाय 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, इसको कर लेंगे हम 90 सेंटीमीटर अपॉन 4.5 मल्टीप्लाइड बाय 100 सेंटीमीटर। अब इसे हमें एज अ परसेंटेज लिखना है, तो 100। अब सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, पॉइंट को अगर हम हटा रहे हैं तो एक ज़ीरो, हमें डिनोमिनेटर में पॉइंट को हमने हटाया तो न्यूमिनेटर में एक ज़ीरो बढ़ा लिया। अब 45 से डिवाइड कर लेंगे 90 को, 2 टाइम्स होगा। 100 से डिवाइड करेंगे 1000 को, तो 10 टाइम्स होगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 इंटू 20% तो जो 90 सेंटीमीटर है वो 4.5 मीटर का कितना परसेंटेज है, 20%। चलिए देखते हैं फोर्थ पार्ट में हमारे पास जो क्वेश्चन है। फोर्थ पार्ट में हमें क्या करना है, 350 ग्राम को एक्सप्रेस करना है एज अ परसेंटेज ऑफ 5.6 kg। अब जो यूनिट हमें दिख रही है, पहली यूनिट ग्राम में है, दूसरी केजी में है। तो हम क्या करेंगे, दोनों ही यूनिट को सिमिलर कर लेंगे। तो केजी को हम ग्राम में चेंज कर लेते हैं। तो 1 kg इज इक्वल टू होता है 1000 ग्राम। तो 5.6 kg इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5.6 मल्टीप्लाइड बाय 1000, ये हो जाएगा ग्राम। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 56000, और पॉइंट जो है एक डिजिट से पहले है तो एक डिजिट से पहले ज़ीरो लग जाएगा,
तो ये हो जाएगा 5600 ग्राम। अब एज अ परसेंटेज हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो 350 ग्राम अपॉन 5600 ग्राम मल्टीप्लाइड बाय 100। ग्राम से ग्राम कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो हमने कैंसिल आउट कर लिए। अब 350 डिवाइडेड बाय 56, इसको पहले हम क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। इसको डिवाइड कर लेते हैं 7 से, तो ये 8 टाइम्स होगा और ये हो जाएगा 50। फिर से रिड्यूस कर लेंगे, दोनों इवन नंबर हैं, तो ये हो जाएगा 25/4। अब ये हमारे पास बचा है 25/4, इसको हम लिख सकते हैं 6.25%। तो 350 ग्राम जो है 55.6 kg का कितना परसेंटेज है, 6.25। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 जो कि हमारे पास है, व्हाट परसेंट इज 12 ऑफ 80। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, परसेंट फाइंड करना है और हमें कुछ क्वेश्चंस हमें दिए हैं, 3 क्वेश्चंस हमें दिए हैं। तो पहले पार्ट में हमें बताना है कि 12 जो है 80 का कितना परसेंट है। तो 12 80 का कितना परसेंट है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 12 को डिवाइड करेंगे 80 से और फिर मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। देन 0 से 0 कैंसिल, 4 से रिड्यूस कर लेंगे इसको, 4 से डिवाइड करेंगे 12 को 3 टाइम्स, 8 को डिवाइड करेंगे 4 से 2 टाइम्स, देन 2 से डिवाइड कर लेंगे 10 को 5। तो न्यूमिनेटर में हमारे पास बचा 3 × 5 दैट इज 15%। तो 12 जो है 80 का कितना है, 15% है। देन सेकेंड पार्ट में हमें दिया है कि 25 पैसे एज 25% ऑफ 4 रुपीज़। हमें बताना है कि जो 25 पैसे हैं वो 4 रुपीज़ का कितना परसेंट है। तो एज अ परसेंटेज में चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों ही यूनिट्स को सेम करना पड़ेगा। एक पैसे में है, एक रुपीज़ में है, तो हम क्या करेंगे, रुपीज़ को पैसे में चेंज कर लेंगे। तो 1 रुपीज़ इज इक्वल टू 100 पैसा होता है, 100 पैसे। तो 4 रुपीज़ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 × 100 पैसे। तो ये हो जाएगा 400 पैसे। 400 पैसे हो गया। अब 25 पैसे को हम डिवाइड कर लेंगे 400 पैसे से, मल्टीप्लाइड बाय 100। डिवाइड कर लेते हैं, पहले पैसे से पैसे कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, हमारे पास रिमेनिंग रहा 25/4। 25 को डिवाइड करते हैं 4 से, तो ये आता है 6.25%। तो 25 पैसे जो है 4 रुपीज़ का कितना है, 6.25%। थर्ड पार्ट में हमें बोला है कि हमें बताना है कि 300 ग्राम जो है 2 kg का कितना परसेंट है। तो सबसे पहले ग्राम ग्राम में कर लेंगे दोनों ही यूनिट्स को। तो 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स। तो 2 kg इज इक्वल टू हो जाएगा 2 × 1000, तो ये हो जाएगा 2000 ग्राम। अब इसको लिख लेंगे 300 ग्राम अपॉन 2000 ग्राम इंटू 100। ग्राम से ग्राम कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, देन 1 जीरो से 1 जीरो हमने कैंसिल कर लिया, ये आया 30/2। इसको डिवाइड कर लेंगे 30 को 2 से, तो ये आता है 15%। तो 300 ग्राम जो है 2 kg का कितना है, 15% है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 जो कि हमारे पास है, अ स्कूल टीम won 6 games this year against 4 games won last year. What is the percent increase? इस क्वेश्चन में हमें बोला है कि स्कूल टीम ने इस साल 6 गेम जीते, पिछले साल जो जीते थे अगेंस्ट 4 गेम्स, लास्ट ईयर उसने 4 गेम जीते थे। व्हाट इज़ द परसेंटेज इंक्रीज? तो जैसे कि हमें पता है कि पिछले साल कितने जीते थे और इस साल कितने जीते हैं, तो पहले तो हम ये कैलकुलेट करेंगे कि कितना इंक्रीज़ हुआ है। तो सबसे पहले हम
जो हमारे पास गिवन है उसको हम लिख लेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे नंबर ऑफ गेम्स won by टीम लास्ट ईयर। लास्ट ईयर कितने गेम्स जीते थे? 4 गेम्स। और नंबर ऑफ गेम्स won by टीम दिस ईयर। इस साल कितने जीते हैं? 6। अब हमें बताना है इंक्रीज परसेंट। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कितने इंक्रीज हुए हैं। तो नंबर ऑफ गेम्स इंक्रीज्ड इज इक्वल टू 6 - 4। कितने गेम्स उन्होंने जीते, जितने गेम्स ज़्यादा उन्होंने जीते हैं वो हमने कैलकुलेट कर लिया, तो वो हमारे पास आया 2। उसके लिए हम क्या करेंगे, जो उन्होंने इस साल ज़्यादा जीते हैं उससे हमने माइनस कर लिया पिछले साल जितने जीते थे, तो ये हो जाएगा 6 - 4 इज इक्वल टू 2। इंक्रीज्ड इसको हम इस तरीके से लिख लेते हैं, नंबर ऑफ गेम्स वोन बाय टीम इंक्रीज्ड दिस ईयर। अच्छा, इसको दोबारा हम लिख लेते हैं। इसको हम लिखेंगे नंबर ऑफ गेम्स वोन बाय टीम इंक्रीज्ड दिस ईयर। इस साल जो है कितने गेम्स जो जीते हैं वो कितने बड़े हैं उसको हमने कैलकुलेट किया, तो उसके लिए हमने थोड़ी लैंग्वेज चेंज करी। तो लैंग्वेज चेंज करने के बाद हम क्या कर लेंगे, उसको लिख लेंगे नंबर ऑफ गेम्स वॉन बाय टीम इंक्रीज दिस ईयर। ये हो जाएगा 6 - 4 इज इक्वल टू 2। अब परसेंटेज इंक्रीज, परसेंट इंक्रीज हमें कैलकुलेट करना है, तो परसेंट इंक्रीज जो हो जाएगा वो हो जाएगा, इंक्रीज हुए हैं 2। पिछले साल जो गेम जीते थे वो थे 4, और परसेंट निकालना है तो मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? 100 से। अब रिड्यूस कर लेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे 4 को 2, देन फिर 100 को डिवाइड कर लेंगे 2 से, तो ये हो जाएगा 50। तो जो है 50% जो गेम पिछले साल उन्होंने जीते थे उससे क्या है 50% ज़्यादा उन्होंने इस साल जीते हैं।